रूस और यूक्रेन की जंग ने अब नया खतरनाक मोड़ ले लिया है। यूक्रेन ने जहां रूस पर अमेरिकी के ATACMS मिसाइलों से हमला करना शुरू कर दिया है, वहीं रूस ने भी कीव पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर बता दिया है कि वे किसी भी हद तक जा सकता है। इस बीच रूस की राजधानी मॉस्को ने चेतावनी देते हुए कहा कि उसने उत्तरी पोलैंड में स्थित नए अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बेस को लक्ष्य बनाने की मुख्य सूची में शामिल कर लिया है। आपको बता दें, पोलैंड के रेडजिकोवो इलाके में इस बेस का नाम एजिस अशोर है। ये साइट नाटो की मिसाइल रक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा है और इसका काम बैलिस्टिक मिसाइलों को पकड़ना, ट्रैक करना और उन्हें आसमान में ही नष्ट करना है। ये एयर डिफेंस बेस नाटो बॉर्डर का मिसाइल शील्ड है, जिसे आधिकारिक रूप से 13 नवंबर को खोला गया था, जिस पर रूस भड़क गया। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक्स पर कहा है कि पश्चिमी सैन्य सुविधाओं से उत्पन्न खतरों की प्रकृति और स्तर को देखते हुए पोलैंड में मिसाइल रक्षा बेस को लंबे समय से प्राइमरी टारगेट की सूची में जोड़ा गया है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर एडवांस हथियारों के जरिए नष्ट किया जा सकता है। पोलैंड के उत्तरी क्षेत्र में खोला गया ये नया अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा बेस अमेरिका और उसके सैन्य सहयोगियों के खतरनाक मंसूबों का हिस्सा है। रूस के मुताबिक ये कदम रणनीतिक स्थिरता को कमजोर करता है और इसके परिणाम स्वरूप परमाणु खतरों का स्तर बढ़ सकता है। रूस की धमकी पर पोलैंड ने कहा कि मॉस्को की हालिया बयानबाजी ने इस बात को उजागर कर दिया है कि नाटो को अपनी रक्षा क्षमता को और बढ़ाने की आवश्यकता है। पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता पावेल ने कहा कि ये बेस पूरी तरह से रक्षा उद्देश्यों के लिए है और इसमें कोई भी परमाणु मिसाइलें नहीं हैं। ऐसी धमकियों से निश्चित रूप से पोलैंड और नाटो की वायु रक्षा को और मजबूत करने का तर्क मिलेगा और इस पर अमेरिका को भी ध्यान देना चाहिए। बता दें कि पोलैंड 12 मार्च 1999 को नाटो का सदस्य बना था। रूस की तरफ से ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी, ताकि वे रूस के भीतर हमला कर सकें। यूक्रेन ने पहली बार अमेरिकी ATACMS मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया, जिसके बाद रूस ने अपनी परमाणु नीति में संशोधन करते हुए ये घोषणा की कि रूस के खिलाफ कोई भी आक्रमण यदि किसी गैर परमाणु राज्य द्वारा किया जाता है और उसमें परमाणु राज्य का समर्थन होता है तो उसे संयुक्त हमले के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा रूस की ये धमकी एक ऐसे समय पर सामने आई है जब यूक्रेन की सेना लगातार रूस के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है और पश्चिमी देशों द्वारा दिए गए हथियारों का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में किया जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी कि अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली रूसी ओरेशनिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं होगी। दरअसल ओरेशनिक मिसाइल रूस के मिसाइल जखीरे में एकदम नया हथियार है। इसे सटीक निशाना लगाने के लिए बनाया गया है। जानकारों की माने तो रूस मिसाइल टेक्नोलॉजी में लगातार नए सिरे से काम कर रहा है और ओरेशनिक उसी का नतीजा है। रिपोर्ट के मुताबिक ओरेशनिक मिसाइल की मारक क्षमता काफी ज्यादा है। इसके वॉरहेड में कई तरह के बदलाव किए जा सकते हैं और इसमें बेहद आधुनिक गाइडेंस सिस्टम लगे हैं। इतना ही नहीं, इसे जमीन और समुद्र दोनों जगह से दुश्मनों पर दागा जा सकता है। ये मिसाइल मैक 10 की गति से चलती है, जो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक बार इसे दागे जाने के बाद इसे रोकना बहुत मुश्किल है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।